इतनी मेहनत करते हुए अपनी कठिनाई से इसमें पहुंच चुके हैं 900 के पार, लगभग 1001 सीढ़ियां हमें चढ़ना पड़ा। वेलकम टू माँ शारदे धाम मैहर। हाँ दोस्तों, इस समय हम हैं एमपी मध्य प्रदेश के सतना जिले में, जहाँ है माँ शारदे यानी मैहर वाली माता का सबसे प्राचीन मंदिर। तो दोस्तों, हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है माँ शारदे का निवास यानी कि त्रिकूट पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 600 फीट। दोस्तों, कहा जाता है कि एक समय आल्हा और उदल इसी पहाड़ पर चढ़कर माँ शारदे का दर्शन करते थे, वो भी बगैर सीढ़ियों के। आज हम चढ़ेंगे माँ शारदे तक सीढ़ियों के जरिए। दोस्तों, हमारे आगे हो व पीछे माँ शारदे के भक्तों की इतनी सारी भीड़ हमने इसके पहले कभी नहीं देखी भाई। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं प्रवेश द्वार। तो दोस्तों, ये प्रवेश द्वार है, यानी कि पहाड़ी पे चढ़ने का वह रास्ता शुरू होता है जहां से हम माँ शारदे का मार्ग तय करते हैं। तो दोस्तों, आइए आगे चलते हैं और पूरा नज़ारा दिखाएंगे। अगर पीछे तक देखें तो एक लंबी कतार है। माँ शारदे के दर्शन पाने के लिए सारे लोग उमड़े हुए हैं। किसी तरह धीरे धीरे लोग चलते हुए आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ये वापसी की तरफ लोग दिखाई पड़ रहे हैं भाई। यहाँ पे बहुत ही संभाल के चलना पड़ता है इन सीढ़ियों पर, क्योंकि भाई बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन है यह चढ़ाई। तो आइए देखते हैं पूरा नज़ारा और चढ़ते हुए चलते हैं धीरे धीरे। लगभग 600 फीट ऊंचाई हमें तय करनी पड़ी है और 1001 सीढ़ियाँ जो हम चढ़ने वाले हैं। हमारे भैया हैं और ये है गिट्टी, जिसको आज मुंडन, और इसी के मुंडन के लिए हम लोग माँ शारदा देवी धाम पर आए हैं। यह सफर कितना यादगार रहेगा और कितना अनोखा रहेगा, ये तो भाई ये हमारे फैंस हैं। मैं थोड़ा सा नीचे आ चुका हूँ सीढ़ी से बाहर का रास्ता दिखाऊँ आपको। इससे पहले हमारे फैंस हाथ हिला रहे भाई, कितना मजा आ रहा है, वाह। तो माँ शारदे का यह सफ़र दिखाते हैं भाई। जो सीढ़ी बनी हुई है उस सीढ़ी के आउटसाइड में आया हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों, अभी माँ मैहर के जो मेन दर्शन है, जिस सीढ़ी से हम रूट तय कर रहे हैं, ये 1001 सीढ़ियां हैं जहां से लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा बाहर आके शूट कर रहा हूं और यहाँ पे बाहर आने का मौका भी मिला है, तो हमने कहा आपको डिटेल्स में दिखाते हैं ये सीढ़ियां है कैसी। अगर मैं बाहर की तरफ, जहाँ पे सारे श्रद्धालु चल रहे हैं, उससे मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ। तो बाहर अगर आप देखें तो इस तरह की सीढ़ियां दिखाई पड़ेगी। जो चढ़ाई है डिटेल्स में आप जाने की इस तरह से है भाई। यहाँ पे इस तरह से पूरा, अभी आप अगर चढ़ते चले जाएं तो आपको पूरा नज़ारा मैं दिखाऊं थोड़ा सा आगे बढ़ के। तो दोस्तों देखेंगे इस तरह से, जहां तक आप देख सकते हैं वो चढ़ाई है, लेकिन इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ियां बनाई गई हैं। जो सीढ़ियां लोग पैदल यानी कि बिना चप्पलों की 1001 सीढ़ियां तय कर माँ शारदा के दर्शन करने के लिए यह सारी भीड़ पहुंच रही है। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ, भीड़ को देख मेरा वाव निकल रहा है भाई। इतना ज़्यादा भीड़, यानी कि माँ शारदे के श्रद्धालुओं का यह तांता जो हमारे पीछे दिखाई पड़ रहा है भाई, क्या कहेंगे यार, वाव। जय माँ शारदे की। तो दोस्तों, माँ शारदे का यह सफ़र हम आपको शेयर कर रहे हैं ताकि आप आएँ तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कितनी चढ़ाई है, किस प्रकार से चढ़ाई है, आप यह सब कुछ हमारे ब्लॉग के ज़रिए जान सकते हैं। तो आइए इस सफ़र का पूरा मज़ा लेते हुए भाई, ये हमारे कुछ भाई भी पीछे
मस्त मज़ा लेते हुए माँ शारदे के दर्शन के लिए बढ़ रहे हैं। तो भाई इस तरह से मौज मस्ती के साथ हम भी बढ़ते हैं और चलते हैं माँ शारदे की उस स्थान तक जहाँ पे हमारी मैया हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि सभी भक्तों का इंतज़ार कर रही हैं। बेसिकली इस भीड़ में चलना बहुत ही कठिन है, पर क्या हुआ, माँ शारदे के प्रति जिस भक्त के बच्चा है भीड़ में चल रहा है। जय माता दी। कुछ ऐसा दृश्य दिखाई पड़ रहा है भाई जिससे आंखों पर विश्वास ही नहीं है। तो भाई ये है हमारा वह रूट जिसे हम तय कर माँ शारदे तक पहुंच रहे हैं। ये देखिए कितना अद्भुत और यूनिक है इन पहाड़ों के बीच में इस अनोखे भूल भुलैया जैसे रास्ते को चढ़ना। तो इस रास्ते से सीधा, ये देखिए सीधा जा रहा है यह रास्ता भाई। दोस्तों अभी हम इतनी मेहनत करते हुए इतनी कठिनाई से हो चुके हैं, लगभग 746, 47, 48 मतलब 700 एबव सीढ़ियां हम लोग चढ़ चुके हैं। तो भाई थोड़ा दिल में तसल्ली होती है कि माँ शारदा के हम काफी नजदीक हैं। तो एक बार बोलिए माँ शारदा की मेहनत करने के बाद और 700 एबव सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब हमें ये दिखाई पड़ता है दर्शन मार्ग, तो थोड़ी सी दिल में तसल्ली और खुशी भी होती है यार कि हमारा दर्शन जो है वो सफल होने वाला है। और लगभग हम 1001 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं जहाँ पे माँ शारदा के दर्शन होने वाले हैं, यानी कि माँ सती की 51 पीठों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रख्यात माँ शारदा का यह दर्शन अभी पूरा होने वाला है। ये है दर्शन मार्ग, यहाँ से सारी भीड़ आपको जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और माँ शारदा की दर्शन करते हैं ब्लॉक के। दोस्तों जैसे ही दर्शन के नजदीक हम पहुंच रहे हैं, यानी कि दर्शन की तरफ, यानी कि माँ शारदा की धाम की मंदिर की तरफ नजदीक पहुंच रहे हैं, वैसे हमारी जो रूट है यानी कि मंदिर पे जाने का जो रास्ता है वो सकरा हो गया, काफी पतला। लेकिन अगर वापसी का मार्ग हम देखें तो काफी चौड़ा वापसी का मार्ग दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं यार, आपने आगे देखा कि बहुत ही ज्यादा भीड़ दिखाई पड़ रही थी, पर माँ शारदा की कृपा है कि इस सकरे हुए रास्ते में, यानी कि थोड़े ही रास्ते में सारे लोग, और जिस रास्ते में यानी कि इस कच्चे रास्ते में हमें बनारस से कुछ हमारी बहनें मिली हुई है जो माँ शारदा के दर्शन करने के लिए जा रही है। तो कैसा लग रहा है आपका यह दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार बोलिए माँ शारदा की, मैया की, माँ जगदम्बा की। तो दोस्तों इस तरह से लोगों का जोश और उनके चेहरे की मुस्कान एकदम खिली हुई है कि भाई अभी हम सारे लोग पहुंचने वाले हैं माँ शारदा के दर्शन के काफी नजदीक। तो एक बार भाई आप लोग भी सपोर्ट करो, लाइक करो और कमेंट में जाएंगे और माँ शारदा की जय जरूर। अभी 700 सीढ़ी हमने आपको दिखाई थी और अभी हमारी ये है 900 के पार, लगभग 1001 सीढ़ियां हमें चढ़ना था और हम चढ़ चुके हैं 920 सीढ़ी तक। तो दोस्तों अब तो बिल्कुल माँ शारदा के नजदीक हम पहुंचने वाले हैं। भाई चलते हैं और इस सफर को एंजॉय करते हैं। तो भाई अभी देखेंगे यहाँ से टर्नअप है, जो टर्नअप हमें माँ शारदा की धाम यानी कि इनके मंदिर तक ले जाता है, जहाँ इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो शायद भाई एक उल्लास ही बढ़ता है समय के साथ और थकावट भी महसूस हो रही है, क्योंकि भाई इतना चलना पड़ा, 900 1000 सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन इस मुश्किल से काम को आसान भी बनाया गया है ताकि लोग आराम से पहुंच सके। तो हमने भी काफी बहुत ज्यादा थकावट नहीं लगी, पर थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही है भाई, क्योंकि 900 सीढ़ियाँ तो हम लगभग 950 पहुंच गए। अभी देखेंगे ये ऊंचाई जो आपको दिखाई पड़ रही है ये 900 को एवं है। तो आइए आगे चलते हैं और माँ शारदा के उस दर्शन को दिखाते हैं जिसे करने के लिए या जिसे दिखाने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। तो एक बार बोलिए जय माँ शारदा। कठिन डगरिया तोरी चढ़ी जाए ना, फिर भी हारू न हिम्मत हूँ सहारे मैया, हम हैं तेरे सहारे मैया।
दोस्तों यहाँ पे एक टर्नअप दिखाई पड़ता है जहाँ से हमें टर्न करना पड़ता है और यहाँ की भीड़ माँ के दर्शन की यह अनोखी गाथा हमें जीवन भर याद रहेगी। भाई यहाँ पे एक दृश्य देखते हैं तो चारों तरफ एक भीड़ सी दिखाई पड़ती है, पर यहाँ से मेन चढ़ाई होती है जहाँ पे माँ शारदे के अभी हम नज़दीक पहुँचेंगे। ये देखिए दोस्तों, पूरा कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा, लगभग 180 अंश का यदि कोण बनता तो जाके भाई हमें पूरी भीड़ दिखाई देती। पर बढ़ते हैं आगे इस भीड़ के साथ, और ये है भाई चढ़ाई का एक ऐसा दृश्य जो मेरे कैमरे में भी नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है भाई कितना ज़्यादा चढ़ाई है। लोग किस कठिन तरीके से इस चढ़ाई को पार कर रहे हैं और अपनी मंजिल को पाने के लिए, यानी कि माँ शारदा के उस मंदिर तक पहुँचने के लिए यह भीड़ आगे की तरफ बढ़ती हुई माँ शारदा की उस स्थान तक पहुँच चुके हैं। भाई अभी जस्ट दिल में एक बड़ी उमंग आई है, जबकि सामने अगर देखते हैं ये है पूरी चढ़ाई का नज़ारा, जो सामने चढ़कर माँ शारदा के इस यानी कि मेन गेट तक पहुंच रहे हैं। ये है जहां से एंट्री करेंगे माँ शारदा के मंदिर तक। भाई ये है देखें तो यहाँ पे माँ शारदा का वह नज़ारा दिखाई पड़ता है जिसे देखने के लिए हम इतनी ऊंचाई पर यानी कि 600 फीट ऊंचाई पर पहुँचें तो दिल में एक बेहद ही तसल्ली और सुकून मिलता है कि हमें क्या कहें यार, बहुत ही सुकून मिलता है भाई जब देखते हैं सामने माँ शारदे का वह मंदिर दिखाई पड़ता है, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आगे बढ़ेंगे और माँ शारदे के मंदिर तक चलकर मैया का दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि भाई अभी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं कि हम पहुंच चुके हैं माँ शारदा के मंदिर तक, यानी कि मैया का वह निवास स्थान जहां पर माँ सती का हार गिरा, जिसे माँ शारदा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए दोस्तों, रास्ता अब बिल्कुल नज़दीक है हम और जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। आपको भी दिखाएंगे। आप कमेंट में जाके माँ शारदे की जय ज़रूर लिखें और इस तरह का इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो भाई जय माँ शारदे की बोलते हुए हम पहुँचेंगे। बस जस्ट सामने हमारे दिखाई पड़ रहा है मंदिर का मेन गेट। ये है भाई, इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद लगभग 600 फीट ऊंचाई पर यह मंदिर है भाई, जहां पे हम इस समय पहुंच चुके हैं और आपको अंदर ले चलते हैं, माता के दर्शन भी कराते हैं। ऐसा अद्भुत तो दोस्तों मुझे यहाँ आके बेहद ही अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ का पहाड़ और पहाड़ों पे चढ़ने के लिए यानी कि माँ शारदा के धाम तक पहुँचने के लिए हमारे सामने एक रोप
सीढ़ी दिखाई पड़ रही है, यानी कि लिफ्ट जिसे कह ले, एक रोप लिफ्ट है भाई। ये सामने देखें, दो एक आ रहा है एक जा रहा है। ये देखिए भाई, कितना अद्भुत और अनोखा दृश्य भाई। इस लिफ्ट के जरिए भी आप माँ शारदे के दर्शन कर सकते हैं। पर दोस्तों, ज़्यादातर लोग 90% लोग सीढ़ियाँ चढ़कर ही दर्शन करना सही मानते हैं। बाकी जो व्यक्ति असहाय हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, उनके लिए यह सीढ़ियाँ सही मानी जाती हैं। बाकी आपके विचार हैं, आप माँ शारदे का दर्शन किस तरह करना चाहते हैं। इन सीढ़ियों से आप इतनी ज़्यादा ऊंचाई मात्र 10 से 7 मिनट में कर सकते हैं। यहाँ से होती हमारी यात्रा समाप्त।